जहाँ रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड होती है वहाँ से सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होती है। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक स्टैंडर्ड सिलेक्शन प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस थ्रू वो एम्प्लॉयज़ को हायर करती है। जब ऑर्गेनाइजेशन किसी भी एम्प्लॉयज़ को हायर करती है इट मीन्स वो उस एम्प्लॉयज़ में इन्वेस्टमेंट करती है एंड उस एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस और आउटपुट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है। तो मैं हूँ अर्चू एंड लर्न विद अस में आज हमारा टॉपिक है सिलेक्शन प्रोसेस। डेफिनेशन: द सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर द वैकेंट पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो सिलेक्शन ये एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे हम मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं, चूज़ करते हैं जिस पर्टिकुलर पोजीशंस के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अभी रिक्वायरमेंट है। इन अदर वर्ड, selection means weeding out unsuitable applicants and selecting those individuals with requisite qualification and capabilities to fill the job in the organization. So simple word में selection मतलब जो भी कैंडिडेट हमारे प्रोफाइल के लिए सूटेबल नहीं है उनको हमें एलिमिनेट कर देना है एंड जो कैंडिडेट्स जिनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन हमारे प्रोफाइल से मैच कर रही है उन कैंडिडेट्स को हमें फर्दर प्रोसीड करना है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का एक स्टैंडर्ड सिलेक्शन प्रोसेस होता है। सो चलिए डिटेल में स्टडी करते हैं इस स्टेप को। तो फर्स्ट स्टेप है प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। द प्रीलिमिनरी इंटरव्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्क्रीनिंग इंटरव्यू wherein those candidates are eliminated from the further selection process who do not meet the minimum eligibility criteria as required by the organization. So preliminary interview को स्क्रीनिंग इंटरव्यू भी कहा जाता है। स्क्रीनिंग में जो कैंडिडेट्स उस पर्टिकुलर प्रोफाइल की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मैच नहीं कर रहे हैं उनको एलिमिनेट करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन उस एप्लीकेंट्स को एलिमिनेट कर देती है। Here the individual are checked for their academic qualification, skill set, family background and their interest in working with the firm. So यहाँ पे eligibility criteria में academic qualification आता है, skill set आती है, उनकी family background आती है। So जो applicants हमारे criteria से match कर रहे हैं उस applicants को ही preliminary interview में select किया जाता है। Second है receiving application. Once the individual qualifies the preliminary interview, he is required to fill in the application form in the prescribed format. एक बार कैंडिडेट्स प्रीलिमिनरी इंटरव्यू से क्वालिफाइड हो जाता है उसके बाद उसे एक एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल्स प्रोवाइड करनी होती है। सो बेसिकली उस एप्लीकेशन फॉर्म में उसको उसकी एज, उसका क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस ये सब के बारे में अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करनी होती है। This information helped the interviewer to get the fair idea about the candidates and formulate the question to get the more information about him. So candidate जो भी अपनी information provide करेगा वो help करेगा interviewer को उस candidate के बारे में एक fair idea provide करेगा कि screening application. Once the application are received, these are screened by the screening committee, who then prepare a list of those applicants whom they find suitable for the interview. सो एक बार ये एप्लीकेशन रिसीव्ड हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन को उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी जो है वो स्क्रीन करती है कि कौन से कैंडिडेट्स, कौन से एप्लीकेंट्स उन्हें सूटेबल लगे उस प्रोफाइल के लिए एंड जो सूटेबल एप्लीकेंट्स हैं उन्हें ही वो कॉल करके इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास 10 एप्लीकेंट्स आते हैं इट मीन्स वो 10 लोगों को कॉल करके इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाएंगी, वो लोग स्क्रीन करेगी एंड देखेगी इसमें से 4 एप्लीकेंट्स ही सूटेबल है तो वो सिर्फ वो 4 लोगों को ही इंटरव्यू के लिए बुलाएगी ताकि वो इंटरव्यूअर का भी टाइम बर्बाद ना हो ना उस कैंडिडेट का टाइम बर्बाद हो। द शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया कुड बी द एज, सेक्स, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल। तो यहाँ पे शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया जो है वो एज हो सकती है, क्वालिफिकेशन हो सकता है, एक्सपीरियंस हो सकता है। सो जो भी प्रोफाइल है उसके रिलेटेड वो क्राइटेरिया रहेगा। वंस द लिस्ट इज प्रिपेयर्ड, qualified candidates are called for the interview either through a registered mail or emails. So एक बार स्क्रीनिंग कमेटी की लिस्ट रेडी हो जाती है उसके बाद वो उन्हीं कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाती है। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट: इन ऑर्डर टू चेक अ मेंटल एबिलिटी एंड स्किल सेट ऑफ एन इंडिविजुअल सेवरल टेस्ट आर कंडक्टेड। सो हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक टेस्ट फॉर्मेट होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोफाइल के हिसाब से टेस्ट कंडक्ट कराती है। तो जहाँ पे कैंडिडेट की मेंटल एबिलिटी एंड उसके स्किल सेट के बारे में पता चल जाता है, सच एज अ इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड पर्सनालिटी टेस्ट एक्सेट्रा। सो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। ये बहुत कॉमन टेस्ट होती है जहाँ पे जीके,
कौन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं. दिस टेस्ट आर कंडक्टेड टू जज द सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर द जॉब. टेस्ट के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन को पता चल जाता है कि ये कैंडिडेट इस जॉब के लिए सूटेबल है कि नहीं है. देन इंटरव्यू. द one-on-one session with the candidate is conducted to gain more insight about him. Here the interviewer asks question from the applicant to discover more about him and to give him the accurate picture of what kind of a job he is required to perform. So employer one-on-one session through कैंडिडेट्स के बारे में और डिटेल में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं. सो यहाँ पे इंटरव्यूअर जो है वो क्वेश्चंस करता है एप्लीकेंट्स को ताकि वो अपने बारे में और डिटेल में बता सके एंड यहाँ पे वो एनालाइज कर पाए कि ये कैंडिडेट्स इस पर्टिकुलर रोल के लिए सूटेबल है कि नहीं. एंड ऑल्सो इंटरव्यूअर अपने जॉब के बारे में भी उसे डिटेल में बताता है. ऑल्सो द ब्रीफिंग ऑफ सर्टन ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज इज डन विच इज़ क्रूशियल इन द परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब. यहाँ पे एम्प्लॉयर जो है या इंटरव्यूअर जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस के पॉलिसीज़ के बारे में भी डिस्कस करता है ताकि उस एप्लीकेंट्स को पता चले कि उसकी फ्यूचर जॉब के लिए उसके ये चीज़ें रिक्वायर्ड है एंड उसको डेवलप करना चाहिए. थ्रू एन इंटरव्यू इट इज़ ईजियर फॉर अ एम्प्लॉयर टू अंडरस्टैंड कैंडिडेट्स एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द जॉब एंड ऑल्सो हिज कम्युनिकेशन स्किल अलॉन्ग विद द कॉन्फिडेंस लेवल कैन बी चेक्ड एट दिस स्टेज. सो ये इंटरव्यू के थ्रू ये इजी हो जाता है एम्प्लॉयर पता करने में कि ये कैंडिडेट के एक्सपेक्टेशंस जॉब को लेकर क्या है एंड उसका कम्युनिकेशन स्किल पता चल जाता है एंड उसका कॉन्फिडेंस लेवल. सो मेजॉरिटी ऑफ द इंटरव्यूअर सिर्फ कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस लेवल ही चेक करते हैं इंटरव्यू प्रोसेस में. चेकिंग रेफरेंस. द फर्म यूजुअली आस्क फॉर रेफरेंस फ्रॉम द कैंडिडेट टू क्रॉस चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय हिम. सो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कैंडिडेट से रेफरेंस लेती है एंड वो चेक करती है, वो कॉल करती है उन रेफरेंसेस को एंड पता करती है कि जो इन्फॉर्मेशन उनको कैंडिडेट ने प्रोवाइड की है वो ऑथेंटिक है कि नहीं है. दिस रेफरेंस कुड बी फ्रॉम एजुकेशन इंस्टीट्यूट फ्रॉम वेयर द कैंडिडेट हैज़ completed his स्टडीज़ और फ्रॉम हिज प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट वेयर ही वॉज फॉर्मली एंगेज्ड. सो रेफरेंस में वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट का या अपने कोई प्रोफेसर्स का भी रेफरेंस दे सकते हैं या अपने पास्ट एम्प्लॉयर का जहाँ पे वो अर्लियर जॉब करते थे वहाँ का रेफरेंस भी वो प्रोवाइड कर सकते हैं. दिस रेफरेंसेस आर चेक टू नो द कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल एंड ऑल्सो हिज पोटेंशियल ऑफ लर्निंग द न्यू जॉब. रेफरेंस थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस को ये पता चल जाता है कैंडिडेट का बिहेवियर कैसा है, उस जॉब को बेटर वे से परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा. मेडिकल एग्जामिनेशन. सो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देती है. हियर द फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस ऑफ द कैंडिडेट आर चेक टू इंश्योर दैट ही इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब. सो यहाँ पे उस कैंडिडेट की मेंटल फिटनेस को चेक किया जाता है कि वो कैपेबल है उस जॉब को परफॉर्मेंस करने के लिए या नहीं. In some organization, the medical examination is done at very beginning of the selection process, while in some cases it is done after the final selection. So कोई ऑर्गेनाइजेशन में ये इनिशियल स्टेज में मतलब सिलेक्शन से पहले ही मेडिकल एग्जामिनेशन होता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन में वो सिलेक्शन के बाद होता है. फाइनल सिलेक्शन. Finally, the candidate who qualifies all the rounds of selection process is given the appointment letter to join the firm. सो जो भी कैंडिडेट्स ने सब राउंड्स क्लियर किए सिलेक्शन प्रोसेस के उसे ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंटमेंट लेटर और ऑफर लेटर प्रोवाइड करती है. Thus the selection is a complex and lengthy process as it involves several stages that an individual has to qualify before getting the finally selected for the job. सो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है एंड लेंदी प्रोसेस है. जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी भी एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर ले इट मीन्स वो इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो ये प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए. सो ये प्रोसेस के सेवरल स्टेज होते हैं जो इंडिविजुअल मतलब उस कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करने होते हैं तभी जाके उसका फाइनल सिलेक्शन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन. अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना. अगर आपके पास कोई सजेशंस हो या कोई फीडबैक हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो. Thank you for watching this video. Just stay connected and keep smiling.